अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एज एन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जेडीज क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का काम क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब आप अपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो एफपीएससी ने भी आपको 3 पॉइंट्स बताए थे जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कि आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू आपकी ये जॉब होगी। उनके अंदर जो मोस्ट प्राइमरी जॉब एक इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की है वो है इनकम टैक्स की रिकवरी मैटर्स को डील करना, इनकम टैक्स की रिकवरी को मैच्योर करना। जो असेसिंग ऑफिसर टैक्स लगा देता है उसकी कलेक्शन करना सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू को। तो रेवेन्यू को आपने रिकवरी करनी है, इनकम टैक्स की आपने रिकवरी करनी है। रिकवरी इनकम टैक्स की किस तरह से होती है या सेल टैक्स की किस तरह से होती है, तो उसके लिए मेरी एक अलग से रिकवरी से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है इसी चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, वो आप वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की पहली जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर है रिकवरीज को मैच्योर करवाना, कलेक्शन करना। जो जो टैक्स लग चुका है डिमांडेड टैक्स को कलेक्ट करवाना इंस्पेक्टर की प्राइम ड्यूटी है। उसके साथ जो दूसरा काम बताया जाता है वो उस रिकवरी से रिलेटेड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रजिस्टर्स हैं, वो मेंटेन करना या करवाना एक इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरा काम जो फील्ड के अंदर सर्वे कंडक्ट करना, फिजिकल वेरिफिकेशन करना, भी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का प्राइम जॉब है। ये तो हो गई लिखी पड़ी हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी हमारी एफबीआर के अंदर डेवलपमेंट्स आ रही हैं, नई से नई चीजें आ रही हैं, अगर आप एक कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हैं तो आप के सिर्फ ये काम नहीं करते, आप इसके अलावा आप असेसमेंट का काम भी, क्योंकि हमारे असेसिंग ऑफिसर जो है वो बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के ऊपर। सो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू एट द सेम टाइम वो गजेटेड ऑफिसर भी है, एट द सेम टाइम वो ऑफिशियल भी है, वो क्लर्क भी है, और वो खुद इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर भी है, असिस्टेंट कमिश्नर भी है, डिप्टी कमिश्नर भी है, अकॉर्डिंग टू हिज वर्किंग स्टाइल। तो अगर आप एक कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हैं तो आप कलेक्शन के साथ साथ आप असेसमेंट का काम भी करेंगे। आपको कोई फील्ड सर्वे भी अथॉरिटी की तरफ से जो मार्क किया जा सकता है, आपको कोई स्पेशल टास्क भी दिया जा सकता है, आपकी किसी बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर भी इंस्पेक्शन की ड्यूटी भी लग सकती है। सो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू एक बैकबोन है एफबीआर की, इनलैंड रेवेन्यू विंग की एक बैकबोन है। पूरे का पूरा ऑफिस आपके सर के ऊपर चल रहा है, आप एक ब्रिज है जो कि कनेक्ट किए हुए हैं अपने ऑफिसर्स को, उनके आप असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं, आप उनको असिस्ट करते हैं, और आपके ऑफिसर्स आप पर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। सो बीइंग एन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, यू आर एवरीथिंग इन एफबीआर। आप अपने जो इनलैंड रेवेन्यू यूनिट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कोई बंदा ना है, एक इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू और एक उनके ऑफिसर पूरे के पूरे जो है एफबीआर के यूनिट को चला लेते हैं। बिकॉज सारी सिस्टम चीजें हमारी अब जो एफबीआर के अंदर है वो ऑनलाइन है। आपको आईएलटीएस के पोर्टल पे काम करना आना चाहिए, और बहुत बड़ी स्किल्स जो आपको आनी चाहिए वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपको काम करना पड़ता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल है। आपकी आईटी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी आईटी स्किल्स नहीं है तो आप एज एन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बिल्कुल बेकार है। सो आपकी आईटी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और आप एक मीडिएटर, आप एक ब्रिज के तौर पर काम करेंगे, और आपकी वजह से रेवेन्यू भी जनरेट भी होगा, रेवेन्यू कलेक्ट भी होगा, और आप एफबीआर के लिए भी और अपने कौम के लिए भी एक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा एसेट साबित होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।